गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को जारी की एडवाइजरी, कहा रिहाई को लेकर आगे से सावधानी बरते सरकार। केंद्र की फटकार के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया फैसला, पीडीपी ने कहा अब कोर्ट के आदेश के बिना रिहाई नहीं। मसरत आलम की रिहाई पर नया खुलासा, फरवरी महीने में ही मसरत की रिहाई को लेकर शुरू हो गई थी प्रक्रिया। एक चिट्ठी के सामने आने से हुआ खुलासा, सूत्रों के मुताबिक जम्मू के डीएम ने राज्य के होम डिपार्टमेंट को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने अस्वीकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने आज तक से कहा, हम अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, और भारतीय जनता पार्टी अपने समझौतों के साथ, अपने आदर्शों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगी। कुछ भी नहीं हो सकता, ये पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मूल्यों की राजनीति करती है, राष्ट्र की राजनीति करती है। मसरत आलम की रिहाई को शिवसेना ने बताया गंभीर मामला, कहा अलगाववादियों को जेल से रिहा वाले जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ दर्ज मुकदमा। 26/11 का गुनहगार, तो हम इसी सदन में पाकिस्तान को यहाँ से आवाज़ देते हैं कि उसको आप कैसे छोड़ा। अब पाकिस्तान पूछेगा हमको अपने मसरत आलम को क्यों छोड़ा। तो यह होते रहेगा ये, लेकिन जो हो रहा है देश के लिए बहुत ही गंभीर है, चिंता का। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निष्कासित किए जाएंगे दोनों नेता। 28 मार्च को बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। पार्टी ने मीडिया में बयान जारी कर कहा, नेतृत्व परिवर्तन के लिए दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराना चाहते थे प्रशांत भूषण। प्रशांत चाहते थे पार्टी को 20 से 22 से ज्यादा सीटें न मिले। पार्टी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले प्रशांत भूषण, कहा सच्चाई क्या है जल्दी पूरे देश को पता चल जाएगा। अपने प्रशांत और योगेंद्र यादव के खिलाफ बयान जारी करने वाले नेता संजय सिंह का बयान, यह बहुत दुख की बात थी कि प्रशांत पार्टी को हराना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा, बड़ा नेता हो या छोटा, अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। पार्टी के जो विधिक फोरम है वहां अपनी बात उठाएं, वहां अपनी बात कहें। अभी दोबारा हम बैठ सकते हैं, किसी भी दिन बैठ सकते हैं, पीएससी बैठ सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, अमर जवान ज्योति पर शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने भी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। प्रथम विश्व युद्ध पर 75,000 सैनिक शहीद हुए थे। 3 देशों की यात्रा पर विदेश रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। 5 दिनों की यात्रा के दौरान सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका जाएंगे मोदी। 13-14 मार्च को श्रीलंका में होंगे पीएम मोदी। श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उठ सकता है भारतीय मछुआरों का मुद्दा। श्रीलंका दौरे के दौरान पीएम मोदी जाफना भी जाएंगे। 28 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा। 1987 में पीएम राजीव गांधी की थी श्रीलंका की यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू का विवादित बयान, ब्लॉग में बापू को बताया ब्रिटिश एजेंट। काटजू ने ब्लॉग में लिखा, बापू ने राजनीति में धन को घुसेड़कर फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति को आगे बढ़ाया। काटजू का आरोप, गांधी हर भाषण में राम राज्य, ब्रह्मचार्य, गौरक्षा जैसे हिंदू आइडिया का जिक्र करते थे। इससे मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की तरफ आकर्षित हुए मुसलमान। काटजू के ब्लॉग पर तुषार गांधी की प्रतिक्रिया, उनका प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, इसका जवाब क्या है। तुषार गांधी ने कहा, काटजू शायद ये भूल गए कि उनके सनातनी हिंदू होने का दावा करने वाले उनके हत्यारे ने गांधी को बताया था हिंदुओं का दुश्मन। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ तमिलनाडु यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हाई कमीशन के सामने की नारेबाजी। दिल्ली में तिब्बतियों का अपराइजिंग डे, चीनी
दिल्ली में तिब्बतियों का अपराइजिंग डे, चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। निलंबन के खिलाफ सड़क पर उतरे टीडीपी विधायक, पुलिस ने 9 विधायकों को हिरासत में लिया। दिल्ली में टीडीपी सांसद का विजय चौक पर प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को झटका, मानहानि का केस खत्म करने की याचिका नामंजूर, भिवंडी कोर्ट में केस। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने पर एक राजेश कुंटे ने दर्ज कराया मामला। पिछले साल चुनावी रैली में कहा था आरएसएस कार्यकर्ता ने की थी गांधी की हत्या। मुस्लिम आरक्षण कोटा खत्म करने पर महाराष्ट्र में बड़ी सियासत। एनसीपी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, हरि सदन घोष ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। सोशल ऑडिट कॉन्फ्रेंस में सीएजी शशिकांत शर्मा ने कहा, नरेगा जैसी योजनाओं के लागू होने में कई खामियां। उबेर केस में पीड़ित पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। हाईकोर्ट ने गवाहों का बयान दोबारा दर्ज करने का दिया आदेश, दिल्ली पुलिस और आरोपी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगाई, 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। महेंद्र भारती हत्याकांड मामले में डीपी यादव सहित 4 लोगों को उम्र कैद की सजा, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला। 1992 में हुई थी विधायक महेंद्र भाटी की हत्या, नोएडा में मारी गई थी गोली, आपसी रंजिश का मामला। दिल्ली में महिला ने अपनी 3 बेटियों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की, सिर्फ बेटियां होने से थी निराश। परिवार से मिल रहे थे तानों से परेशान थी राधा, डिप्रेशन की थी शिकार, अस्पताल से लौटते वक्त हुई वारदात। बेटियों की दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर के पास 4 बदमाशों ने की लूटपाट, विरोध करने पर मारा चाकू। जख्मी मुकेश को बदमाशों ने फ्लाईओवर से फेंका, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में घर के पास मिली खून से लथपथ लड़की की लाश, गला रेतकर की गई थी हत्या। नोएडा के जीआईपी मॉल में इनकम टैक्स की छापेमारी, करीब 1 दर्जन गाड़ियां मॉल के बाहर। अधिकारी मॉल के अकाउंट डिपार्टमेंट की जांच पड़ताल में जुटे, कंप्यूटर और फाइलों की भी जांच। भोपाल पुलिस ने एक शातिर ठग गिरोह को किया गिरफ्तार, आरोपियों में 3 एमबीए के छात्र। तीनों छात्र ग्वालियर के रहने वाले, दूसरे के नाम से जारी कराया चेक और फर्जी पते बताकर कराते थे सामान बुक। हिमाचल के चंबा में सड़क हादसा, खाई में गिरी जीप, शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। चंबा सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 14 लोग बुरी तरह से घायल। बोकारो के प्रोबारी कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी में टाइम बम मिलने की खबर से हड़कंप, पुलिस ने बम को लिया कब्जे में। एप्पल की घड़ी को लॉन्च किया गया, 10 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग, 24 अप्रैल से आएगा बाजार में। एप्पल वॉच की कीमत $349 से शुरू होकर $10,000 तक। स्मार्ट वॉच से फोन करने से लेकर मैसेज, ईमेल, स्केचिंग, म्यूजिक जैसे हो सकते हैं हजारों काम। दुनिया की सैर पर निकला सोलर प्लेन, अहमदाबाद में रुकेगा, बिना तेल के उड़ने वाला पहला जहाज। 35,000 किलोमीटर की उड़ान तय करने का लक्ष्य, आबू धाबी से शुरू हुआ सफर। अहमदाबाद के अलावा वाराणसी में भी है इस विमान का पड़ाव, पूरे सफर में लगेंगे 150 दिन।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बर्फबारी से करीब 1 दर्जन घर तबाह, बारिश की वजह से बड़ी दिक्कतें। बैंगलोर के 5 साल के गौतम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, स्केटिंग का है जादू है। 28 सेकंड में 39 टोयोटा कारों के नीचे से निकल जाता है गौतम, करीब 70 मीटर की तय कर लेता है दूर। दिल्ली के केशवपुरम में 73 साल के मदन गोपाल कोहली का अनोखा शौक, टेरेस पर फूलों के साथ गन्ने और टमाटर की खेती। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 6 बार दर्ज हो चुका है उनका नाम, फुलवारी में 35 से ज्यादा तरह के फूल और फल। वर्ल्ड कप में भारत का विजयी अभियान जारी, आयरलैंड को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। भारत की जीत में हीरो रहे शिखर धवन, 85 गेंदों पर 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से जड़ा तूफानी शतक। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी बल्ले से दिखाया दम, 64 रनों की खेली शानदार पारी। आयरलैंड ने भारत के सामने 260 रनों का रखा था लक्ष्य, भारत ने 13 ओवर रहते जीता मैच। विराट कोहली 44 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद, रहाणे भी नाबाद थे 30 रन बनाने में कामयाब। शिखर और रोहित की सलामी जोड़ी के आगे आयरलैंड के गेंदबाज दिखे बेबस, दोनों ने पहले विकेट के लिए 174 रन जोड़े। शिखर धवन को शानदार शतक के लिए मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। इस वर्ल्ड कप में शिखर ने दूसरी बार जड़ाए शतक। हैमिल्टन में टॉस जीतकर आयरलैंड ने की थी पहले बल्लेबाजी, आयरलैंड की पूरी टीम 49 ओवर में 259 पर सिमट गई। आयरलैंड की ओर से नील ओब्रायन ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए, कप्तान विलियम्स पोर्टरफील्ड ने 67 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लेकर सबसे सफल, आर अश्विन को 2, उमेश यादव, मोहित शर्मा, जडेजा और रैना को 1-1 कामयाबी मिली।